अब हम आते हैं एयरपोर्ट, एथेंस एयरपोर्ट की सूरत हाल के ऊपर और जो फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर। और जो लोग हमारे पाकिस्तान में गए हुए हैं, छुट्टियों पर गए थे, वहां भी एयरपोर्ट बंद है, वहां भी आगे एक्सटेंड डेट कर दी गई है 15 मई तक, और कोई भी एयरलाइन जो है वहां ऑपरेट नहीं कर रही सवाए स्पेशल फ्लाइट की जो गवर्नमेंट अप्रूव की हुई है। वो स्पेशल फ्लाइटें हैं, वो रेगुलर फ्लाइटें नहीं है। किसी साहब का सवाल आया था, अब वो स्पेन के मुतालिक हमसे पूछ रहे थे। वो भैया, स्पेन का जो कानून है, वहां के जो हालात है, वो हम कैसे यहां बैठ के बता सकते हैं। फिर एक भाई का, नीली वेवियोसी वाले का सवाल आया कि जी मैं हॉलैंड की फ्लाइट है तो मैं वहां से लेकर हॉलैंड से एथेंस आ सकता हूं। वो बल्ले खुदा, कितनी दफा आपको ये समझाई है बात कि नीली वेवियोसी सिर्फ पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से डायरेक्ट एथेंस आप आ सकते हैं, कहीं और एयरलाइन आपको उठाएगी नहीं, ना ही कानून है। कभी ऐसी हमाकत ना कीजिएगा। उसके लिए ग्रीक गवर्नमेंट ने अभी तक पूरा मई एथेंस एयरपोर्ट खुला है, एयरपोर्ट बंद नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ एयरलाइंस का ऑपरेशन उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है। वो इसलिए कि एकदम से रश पड़ जाएगा। जो भी अब पैसेंजर आता है दुनिया के किसी भी मुल्क से, उसका पहले यहां एयरपोर्ट पर लैंड पे चढ़ने से पहले भी चेकिंग होती है, उसकी कोरोना टेस्ट होता है। यहां पर भी उसको 48 घंटे कोरोना टेस्ट में रखा जाता है। अगर तो उसका नेगेटिव आ गया है तो ठीक है, पॉजिटिव आया तो वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहेगा हर पैसेंजर। इसलिए उन्होंने अभी हमारे साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह से अभी पैसेंजर जो है उनको अभी रोका हुआ है। उनके जिनके रेजिडेंट्स आदिया पारामुनी पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, उनके अगर खत्म हो गए हैं, वो घबराए नहीं, वो ऑटोमेटिक वो ट्रेवल कर सकेंगे जब इजाजत देगी ये गवर्नमेंट। नीली वेवियोसी वाले, वाइट वेवियोसी वाले, अदालत वाली, वो भी बिल्कुल बेगम होकर बैठे, बेफिक्र होकर बैठे। उनकी भी जिनकी खत्म हो गई है या आगे भी मई में खत्म होने वाली है, वो भी बड़े आराम और सुकून से बैठे। वो भी लोग जो है जब इजाजत होगी, आप हर रोज अगर मुझसे पूछेंगे कि जी वहां एक भाई साहब मुझे बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि जी वो कतर एयरलाइन जो है शुरू हो रही है, क्या मैं वहां जाऊं और करूं। तो भैया आपको जब एक दफा बता दिया है, जब भी कोई ऐसी बात होगी मैं फौरन आकर इमरजेंसी प्रोग्राम करके आपको फौरन इन्फॉर्म करूंगा, जो भी लेटेस्ट सूरत हाल होगी। तो इसलिए आप कष्ट मत करें, आप वहां बैठें। यहां अगर एयरलाइन वहां से इस्लामाबाद या लाहौर से चलती भी है, एथेंस अगर आपको इजाजत नहीं देता तो आप क्या करेंगे। जब तक एथेंस इजाजत नहीं देगा, गवर्नमेंट यहां से सिविल एविएशन या मिनिस्ट्रियां इजाजत नहीं देंगी, वो कोई भी पैसेंजर जो है वो एंटर नहीं हो सकता एथेंस ग्रीस के किसी भी एयरपोर्ट पर। ओके टू बोर्ड भी तब शुरू होंगे जब यहां की हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। अभी उसका कोई इरादा नहीं है। मई के 15 के बाद वो सिचुएशन देखेंगे, फिर मई के एंड में वो सिचुएशन देखेंगे। अब आप देख लें कि टूरिस्ट सीजन जो है वो भी लेट कर रहे हैं। होटल्स बड़े बड़े हैं, उनको भी जून में वो इजाजत देंगे, वो भी महदूद पैमाने पर। टूरिज्म जो आएंगे उनमें भी बहुत सारी शराइत रखी जाएंगी जो पैसेंजर ट्रैवल दुनिया से यहां ट्रैवल करेंगे। तो इसलिए आप सब्र और तहम्मुल से बैठे। जाहिर है आपको परेशानियां हैं, यहां आपके काम भी हैं। मालिकों से कहें आप कि भाई हालात इस तरह के हैं, गवर्नमेंट आने की इजाजत नहीं दे रही, तो कोई भी मालिक, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी आपको कहा था, जबरदस्ती आपको नहीं निकाल सकता। आज भी मिनिस्टर ने सुबह यही इंटरव्यू दिया है, लेबर मिनिस्टर ने, कि कोई मालिक जबरदस्ती किसी को जॉब से नहीं निकालेगा।
अगर कोई निकालेगा, आपकी वेजिस, आपकी तनख्वाह वो सिक्योर है। गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी है, इसलिए आप बेगम होकर बैठे। ऐसे बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं मुसलसल राब्ते में हूं तीनों मिनिस्ट्रीज के साथ, एजुकेशन मिनिस्ट्री, पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री, एजुकेशन कह रहा हूं, हेल्थ मिनिस्ट्री, पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन, मुसलसल राब्ते में। और इंशाअल्लाह ताला जो भी अपडेट्स होंगी, मैं जरूरी नहीं कि हम हफ्तावार प्रोग्राम करते हैं तो एक हफ्ते में एक ही दफा हम आएंगे। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी न्यूज आ गई है, हम इमीडिएटली फौरन उसी दिन लाइव आकर आपको हम बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप तसल्ली रखें, वहां बैठे अपने घरों में, दुआएं करें, अल्लाह ताला ये परेशानियां सबसे दूर करे।